नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की एक न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया का अर्थ, क्रिया की परिभाषा को, और आज उसी सीरीज में उसी क्रम में हम पढ़ेंगे क्रिया के विभिन्न भेद। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा। और आज की कक्षा में पढ़ रहे हैं हम क्रिया के भेद। यदि आपको पिछली वीडियो क्रिया का अर्थ या परिभाषा जानना हो तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद उनके प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रभाव के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पिछली वीडियो में हम पहले बता चुके, पहला कर्म के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर क्रिया कितने भागों में बांटी गई है। जैसे यदि क्रिया का प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है, किसे प्रभावित कर रही है क्रिया, उसके अंतर्गत आता है कर्म का आधार। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। वे दो भेद कौन से होते हैं? नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तो चलिए हम समझते हैं सकर्मक का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहला कर्म के आधार पर जो भेद है सकर्मक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक का अर्थ समझे। पहले क्या है? सा। आप पहले अक्षर या वर्ण को देखा, सा का अर्थ होता है साहित्य। अब सा के बाद जो आप देख रहे हैं पूरा शब्द, वह कर्म, कर्मक या कर्म को देखना, यानी कि कर्म के साथ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सकर्मक क्रिया वह है जो कर्म के साथ होता है, कर्म के साथ चलती है। अब आप अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए और शुरू कीजिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखें कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखें, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अजय चित्र बना रहा है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो अजय यानी कर्ता पर नहीं, उसके काम पर पड़ रहा है। अजय, जैसे कि आप एक प्रश्न करें कि अजय क्या क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि नील सितार बजा रहा है। अब आप प्रश्न करें कि क्या कर रहा है नील, क्या कर रहा है? सितार बजा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा, इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ा है, नील या अजय पर यानी कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो अब आप देखें और भी ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। अब इन उदाहरणों से हम कैसे पहचान करें कि ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो आप एक छोटी सी ट्रिक जो हम बता रहा उसे नोट कर लें, ट्रिक को लिख लें कि यदि हम क्रिया से क्या, किसे या किसको इस तरह के प्रश्न करेंगे, तो यदि हमें उसके बदले में उत्तर मिलेगा तो समझ लेना वो सकर्मक क्रिया। 3 शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना। क्या, किसे, दूसरा है, तीसरा है किस। ये तीनों शब्दों को आप बड़े ध्यान से लिख लें और अपने दिमाग पे बिठा लें। 3 शब्द हमने अभी उदाहरण थोड़े पीछे चलते हैं। पूछा अजय चित्र बना रहा, आप क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, अजय क्या कर रहा है? चित्र बना रहा। तो उत्तर मिला कि नहीं? यदि आपको उत्तर ना मिले तो समझ जाना कि वो सकर्मक क्रिया नहीं है, फिर वो किसी और क्रिया का भेद है। इसी तरह से हमने दूसरा उदाहरण देखा था, नील सितार बजा रहा। तो नील क्या कर रहा है? प्रश्न करें आप क्या, तो उसका उत्तर जरूर मिलेगा, सितार बजा रहा है। तो उम्मीद है आपको सकर्मक क्रिया समझ में आए। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। पहले जो है वो है एक सकर्मक क्रिया और दूसरा है द्वि सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक
सकर्मक क्रिया के दो भेद या उपभेद होते हैं। तो अपनी कॉपी में पहला उपभेद लिखें, एक सकर्मक क्रिया। इसमें इसकी परिभाषा को लिखिए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे एक सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि हम बात करें यदि वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग किया, नाम ही है उसका एक सकर्मक क्रिया, एक ही कर्म का प्रयोग होगा तो उसे बोलेंगे एक सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखें आप, उदाहरण है अजय अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि अजय अखबार पढ़ रहा है। अजय एक ही काम या कर्म कर रहा है, वो है अखबार का पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि कर्म एक ही है, वो अखबार को पढ़ रहा है, उसे बोलते हैं एक सकर्मक क्रिया। अब दूसरा लिखें, दूसरा जो भेद है वो है द्वि सकर्मक क्रिया। इसमें आप लिखें, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग किया जाता है, दो कर्मों का प्रयोग होता हो उसे हम द्वि सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें भी दो कर्म कौन कौन से होते हैं? द्वि सकर्मक क्रिया में द्वि सकर्मक क्रिया, इस दो कर्म होंगे, यानी कि वो दो कर्म कौन से होंगे इसमें? एक तो होता है मूल और एक होगा गौण। एक मूल हमेशा याद, अब यहाँ याद रखने वाली चीज है, मूल जो होगा हमेशा निर्जीव होगा। ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु होगी वाक्य में, और जो गौण होगा वो कैसा होगा? सजीव, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का शब्द होगा। अब आप यहाँ मूल और गौण यानी कि दो सार, एक तो मूल कर्म होगा जो कि कैसा होगा? निर्जीव, और एक होगा गौण कर्म जो कि कैसा होगा? सजीव, यानी कि एक वस्तु होगी और एक संज्ञा या सर्वनाम होगा। उदाहरण से आप स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब यहाँ आपने देखा होगा वाक्य में अध्यापक दो काम कर रहे हैं, तो एक तो जो मूल है जो हमने अभी लिखा है निर्जीव, वो है कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। यहाँ आपको हमने पहले भी ट्रिक बताई थी, किस और किसको का जवाब भी मिलेगा। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम से क्या सिखा रहे हैं? तो वो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो इसमें दो कर्म का प्रयोग किया गया, इसलिए इस उदाहरण को हम बोलेंगे द्वि सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो अब हम क्रिया का दूसरा भेद यानी कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा को लिखेंगे। तो प्रश्न लिखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो हम अकर्मक क्रिया का उत्तर लिखने से पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे लिखा है अकर्मक क्रिया, इसका अकर्मक का आ का अर्थ होता है नहीं या बिना। किसके? कर्म, बिना कर्म के, यानी कि इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अकर्मक का क्या अर्थ होता है। तो अब आप उत्तर लिखें अकर्मक क्रिया का। तो लिखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता हो, कर्म पर नहीं, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह रोता है। दूसरा उदाहरण है आशा गाती है। और भी उदाहरण अकर्मक की हो सकते हैं। अब आप अकर्मक क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं? इतने सारे उदाहरणों में देखिए, सकर्मक क्रिया की ये व्यक्ति की वहां क्या, किसे या किसको जब हम ये प्रश्न करेंगे ये रख कर शब्द, तो वहां उत्तर मिलेगा। लेकिन
अकर्मक क्रिया में जब हम उन्हीं शब्दों को रखेंगे और उत्तर नहीं मिलेगा तो उसे बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अब उत्तर कैसे मिलेगा? उत्तर सिर्फ एक ही शब्द से मिलेगा, वो है कौन। जैसे कि अभी हमने उदाहरण पढ़ा कि आशा गाती है, कौन गाती है? आशा। लेकिन यदि हम क्या गाती है तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा, हमें उसमें पता नहीं है कि वो क्या गा रही। हो सकता है गाना या गीत गा रही हो सकता है दोहा, हो सकता है श्लोक, कुछ भी। तो हमें यहाँ कंफर्म नहीं है कि वो आशा जो है क्या गा रही है, इसलिए क्या का उत्तर तो नहीं मिला। लेकिन कौन गा रही है? आशा गा रही है। तो आशा यहाँ करता तो डायरेक्ट क्रिया गाना, यानी गाने का प्रभाव किस पर पड़ा? आशा पर। इसमें कर्म का पूरी तरह से अभाव है। तो उम्मीद है आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आई होगी ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्रिया के और भेदों को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब है बारी गृह कार्य यानी कि होमवर्क की। तो होमवर्क नोट कीजिए, लिखिए और उसका उत्तर आपको कमेंट में लिखकर देना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखिए। तो पहला वाक्य है माँ भोजन पकाती है। दूसरा, बहन भाई को हिंदी सिखाती है। और तीसरा वाक्य है शेर दहाड़ता है। तो इन तीनों वाक्यों में से आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।